हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग अभी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न पर ही विशेष बल दे रहे हैं। जिसमें बोर्ड में पूछे गए प्रश्न में खासकर हम लोग देखें पार्ट 1 वीडियो में माध्य का क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप को आपको प्रोवाइड किए। आज आपके बीच जो ये पार्ट 2 वीडियो जाएगी, उसमें आपका मूल टॉपिक है माध्यक, यानी बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव में जैसे कि टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, ऐसे ही टाइप 4 आपको हम देंगे। फिर थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव बता के माध्यिका अपना समाप्त कर लेंगे। भूलना नहीं कि माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही शब्द है। सबसे पहले हम लोग माध्यिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। ध्यान दो, माध्यिका में क्या है ना, आपको सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा, आरोही क्रम। यह आरोही क्रम होता क्या है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। सर बढ़ते क्रम क्या? जैसे कि हम एक डाटा दे दिए यहाँ पर, मान लीजिए 8 2 5 7, इसको कहेंगे आरोही क्रम में सजाइए। बच्चे आराम से आरोही क्रम में सजा लेगा। हालांकि इस प्रश्न को बनाने के लिए केवल आरोही क्रम नहीं, आप अवरोही क्रम से भी आप इनको सजा सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब हो गया इन सभी डाटा में सबसे जो छोटा डाटा वो पहले लिखिए। जैसे कि 2 लिख दिए, फिर क्या लिखना पड़ेगा? 5, फिर क्या लिखना पड़ेगा? 7, फिर क्या लिखना पड़ेगा? 8। यही आपका क्या है? आरोही क्रम है। आई होप कि आप आरोही क्रम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं इसी को कहता अवरोही क्रम लिखिए, तो इसमें सबसे बड़का डाटा पहले लिखते, उसके बाद वाला छोटा डाटा लिखते, फिर छोटा डाटा, फिर छोटा डाटा। तो यही था आपका आरोही और अवरोही। इसी में आपको एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि सम और विषम क्या होता है। हम लोग जानते हैं ना, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए वो आपका सम है, और जो 2 से नहीं कटे वो आपका क्या है? विषम है। तो यहीं पर आपको फॉर्मूला माध्यक का 2-3 फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है आपका सम माध्यक। हम वहाँ पे जीरो माध्यक समझिए, ये वाला डाटा यहाँ लिखा हूँ। तो सम माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस होल 1 तब बट्टा में 2 दे दीजिएगा। एक ये फॉर्मूला है। दूसरे नंबर, आपको कभी कभी क्वेश्चन विषम माध्यिका से रिलेटेड आ जाए प्रश्न, तो विषम माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1 बट्टा, ऐसे करके आप 2वां पद दे दीजिए। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट में बनाने का मेन रीज़न ये है कि आपको माध्यिका का स्पेशल बेसिक वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दिया गया। वहाँ जाइएगा तो आपको थ्योरी अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाया है। इनको थोड़ा हमें फास्ट में खत्म करना पड़ेगा। और एक और हम चीज़ जानते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका बराबर होता है L+N/2 माइनस CF बट्टा में F गुने H। हम लोग जानते हैं इसमें कुछ डाटा को एल क्या कहाँ से लाएंगे? एल लाएंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी। n/2 क्या है? जो हम बारंबारता को जोड़ेंगे उसको आधा कर देंगे, वही n/2 है। CF किसको लेंगे? कॉमन फ्रैक्शन, संचय बारंबारता। जो अपना माध्यिका वर्ग पकड़ाएगा ना, उस माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता हम CF लेंगे। H क्या होता है? जो माध्यिका वर्ग पकड़ाएगी उसके बीच की अंतर होगी, और यहाँ जो F है वो माध्यिका वर्ग की आपका बारंबारता होगा। माध्यिका चैप्टर में आपको मूल रूप से यही 3 सूत्र का कमाल है। अब हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। यह आपके बोर्ड पे जो भी प्रश्न दिया गया है, यह आपका पूछा गया प्रश्न है। अब कौन कितना इसमें में पूछा, ये हम आपको नहीं लिख के दे रहे हैं। अब इतना भी लिखेंगे तो थोड़ा समय कम है, विश्वास कीजिए। और इस बुक को आप लोग तो जानते ही होंगे ना। हाँ, तो इसी बुक से आपका चुनिंदे प्रश्न लाए हैं जो आपको पूछा गया है। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दे रहा है, फिर हम उसी क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार बताते रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी टाइप का एक उठा लिए हैं, उससे आपको ऑटोमेटिक आपका दूसरा बन जाएगा। आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इन पर बल दीजिए। कह रहा है निम्न का माध्यक या माध्यिका क्या होगी। हम आपको 2 अंदाज में इसमें बताएंगे। आपको एक ऑब्जेक्टिव भी कैसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर का, तो जिस अंदाज में बनाएंगे वैसे लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जिस अंदाज में बनाएंगे वैसे लिखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, डाटा लिखिए। पहला प्रश्न दिया है 2 6 5 4 3 1, कैसे है ना, 2 6 5 4 3 और 1। इसका बोला है आपको क्या करने के लिए, माध्यक या माध्यिका। माध्यक पूछे, माध्यिका बतबा बराबरे है, ठीक है ना। निकालने के लिए सबसे पहला काम है, दी गई डाटा को हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आपके मन में होगा सर कि हम अवरोही में सजाएं, आप अवरोही में बनाइए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का प्रयास रहता है आरोही में सजा के बनाने का। आप प्रयास कीजिए। जिसमें सबसे छोटा डाटा कौन है? 1 है, तो 1 लीजिए। उसके बाद कौन सा डाटा है? 2 है, फिर 3 है। ऐसे टिक आउट भी करते चलिएगा। फिर हम 4 ले लिए, फिर आपका 5 ले लिए, फिर ये हो गया आपका 6। इतना तक आ गए। जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे? दोनों हाथ में आप कलम पकड़िए,
है ना। अब इधर ठै 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 गोली चलाइए, इसको काट दीजिए, इधर काट दीजिए, इधर काटिए, इधर काटिए, लेकिन ये तो दोनों कट जाएगा ना, नहीं तो दोनों नहीं काटना है। जब आपको बीच वाला दोनों डाटा बच जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7/2, यानी 7/2 का जब काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7 का आधा कितना आ जाएगा आपको 3.5। जब 2 से 7 में भाग दीजिएगा, देखिए ऑप्शन आपका 3.5 दिया होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर एक बार और बताइए, हमने कुछ नहीं किया, दी गई डाटा को पहले आरोही क्रम में सजाया, एक कट यहाँ मारा, एक कट यहाँ मारा, एक कट यहाँ मारा, एक कट यहाँ मारा, बीच में 2 डाटा बच गई, इन दोनों डाटाओं को मैंने जोड़ दिया और 2 से फोड़ दिया। आई होप कि आप इन प्रश्न को समझे होंगे। ये था आपका ऑब्जेक्टिव विधि से बनाने का। सर सब्जेक्टिव विधि में कैसे बनाएंगे, जब 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो जब 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो इनको ऐसे बनाना होगा, आपको दी गई डाटा को फिर से क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। सजाने में आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 लिख दिए, और यहाँ पे आपको n बराबर 6 देना पड़ेगा। मैं ये वाला 6 नहीं दिया हूँ, ये अपना अंक टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल संख्या 6 है ना, ये दिया हूँ। अब यहाँ मन में विचार करेंगे ये 6 सम है या विषम, आपके मुखारबिंद से जवाब आना चाहिए ये सम है। क्यों? क्योंकि 6 2 से क्या होता है, कटता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ये संख्या जो अपना है सम आया है, और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन वाला, सममाधिका। जस्ट अभी पहले आपको सममाधिका का फॉर्मूला बताया हूँ। सममाधिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस होल 1 अब बट्टा में क्या दे देंगे 2। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट करना पड़ेगा। जब आपको सब्जेक्टिव मोड में 2 नंबर का पूछेगा तो इस स्टेप बाय स्टेप करके लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे लिख दीजिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, बीच में जो बच गया दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से फोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्न में आपको n की जगह कितना चिपकाना पड़ेगा, 6/2 ऐसे करके वहाँ लगा दीजिए, फिर n की जगह यहाँ पे 6/2 प्लस होल ऐसे करके 1 वहाँ लगा दीजिए, और ये बट्टा में 2। 2 से 6 को काटोगे तो 3 मरतबे में कटेगा, 2 से 6 कितना मरतबे में कटेगा, तो 3 मरतबे में। ये हो जाएगा अपना 3वां, ऐसे वहाँ लिख दीजिए, प्लस ये वाले 3 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4वां, ऐसे करके 4 में वहाँ लगा दीजिए। अब बट्टा में 2। आप जो डाटा को आरोही क्रम में सजाए थे उसमें देखिए तीसरे नंबर स्थान पे कौन सा पद है, 1 2 3, संयोग बस 3 ही है तो 3 दे दीजिए। चौथे नंबर स्थान पर कौन है, तो 4 है, और बट्टा में आपका 2 है। 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7/2, और 7/2 का आधा कितना आता है, 3.5। अगर हम सब्जेक्टिव मोड में भी बनाते हैं तो आपका आंसर 3.5 आ रहा है, और ऑप्शन में आपका 3.5 ऑलरेडी आप टिक आउट कर चुके हैं। आई होप कि आप सब्जेक्टिव मोड में इस प्रश्न को समझे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर प्रश्न को तब तक आप लोग देखिए, जो डाटा अपना 5 3 7 6 4 2 1 दिया है ना, इनको बोला गया है माध्यक याद कीजिए। वही काम करेंगे माध्यक निकालने के लिए। हम पहले सब ऑब्जेक्टिव ना, यानी दी गई डाटा को पहले उतार लीजिए, इस टाइप से हम उतार लेते। 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है, इनको सजाइए। सजाएंगे आरोही क्रम में, सबसे छोटी डाटा 1 लेंगे, 2 लेंगे, ऐसे टिक आउट करते चलिए। 3 ले लेंगे, फिर आपका 4 है, 4 दे दीजिए, फिर आपका 5 है तो 5 दे दीजिए, फिर कौन है 6 है तो 6 दे दीजिए, फिर कौन है 7 है तो 7 दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव में कैसे बताए थे, ठाई ठाई दोनों तरफ पकड़ लीजिए, यानी एक इधर काटिए, 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 एक इधर। सर इस बार तो 1 गो बचा, इससे पहले वाले प्रश्न में तो 2 गो बचा था, जिसमें 2 गो बचेगा दोनों को जोड़ करके 2 से फोड़ देना है। जब आपको टन्ना 1 को बचा है ना, वही आपका आंसर है, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 4 आपका दिया होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। जब 1 बचेगा ना तो उसमें 2 से भाग मत देना प्लीज। जब 2 को बच जाए ना, इससे पहले वाले में 2 को बच गया था ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता था, बट आपको टन्ना 1 बच जाए ना तो आपको 4 ही जवाब देना है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव मोड में। सर सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, इसको तो समझ गए होंगे आप लोग। सजाएं, इधर काटे, इधर काटे, दोनों तरफ काटते जाना, ये नहीं कि इधर पर में इधर काट के इधर एक को काटना। एक इधर काटना तो फिर एक इधर, 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 जो बीच में बचेगा वो आंसर। बीच में 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे आपको भाग दे देना है। फिर से सर इसको सब्जेक्टिव अंदाज में जब 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, आप दी गई डाटा को ऐसे सजा लेना। कैसे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे n बराबर आपका 7 आया। मैं ये वाला 7 नहीं उतारा हूँ, अपना जो अंक दिया है 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 उतारा हूँ। और हम लोग जानते हैं 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है। ठीक है, अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे विषम माध्यिका। सर विषम माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, n+1/2वां पद, यानी n की जगह हम कितना चिपका देंगे, 7 + 1/2वां
पद, अर्थात ये हो जाएगा 8/2वां पद। अगर 2 से 8 को काट दूं 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4वां पद। अब इसमें बीच में ढूंढिए चरमा पद कौन है, 1 2 3 4, चरमा पद 4 ही आ रहा है। इधर से भी ढूंढूंगा तो वही आ जाएगा ना, 1 2 3 4, दोनों तरफ से ये 4 आ रहा है और ऑलरेडी आप 4 में टिक आउट कर चुके हैं इससे ऑब्जेक्टिव जो पहले बनाए थे। अपना करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। आई होप कि आप इनको समझे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो अब तीसरे प्रश्न को देख रहे हैं, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक ज्ञात कीजिए। और ये संख्या आपको देखिए है 14 चैप्टर से, लेकिन आपका एहसास दिला रहा है पहला चैप्टर में। नंबर सिस्टम के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो आप इन प्रश्न को नहीं बना पाइएगा। सर नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के 7-8 नंबरों के कम से कम, वैसे तो 10 नंबर है, 10-11 नंबर है। कैसे 10-11 नंबर सर? हम लोग जानते हैं ना प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिस माने गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 2 मिनट आपका हम ये किल करेंगे। ये है 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक रहेगा तो आप कहेगा सर प्राकृत संख्या है, यानी गिनती की संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। यहीं पर अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 इन्फिनिटी, ये प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लूँ तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाती है आपको, पूर्ण संख्या। यानी आई होप कि ये पूर्ण संख्या का लिस्ट आप समझ गए। इस पूर्ण संख्या की लिस्ट में अगर माइनस वाला मैं अंक को शामिल कर दूं तो ये संख्या हो जाता है आपका पूर्णांक संख्या। आपने 3 संख्या के बारे में समझ गया नहीं, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के इन्फिनिटी, पूर्ण 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और पूर्णांक हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ये 3 संख्या को हमने समझ गया। अब एक होता है सम संख्या, अभी जस्ट बताए हैं। जो संख्या आपका 2 से कट जाए, 2 से कट जाए वो क्या हो जाएगा आपका सम संख्या। और जो संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा, है ना, जो 2 से नहीं कटे वो क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या। कुल मिलाकर के आप 5 संख्या को पढ़ लिए, 1 2 3 ये 4 ये 5, अब 3-4 का संख्या और बच गया है। एक है आपका भाज्य संख्या, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, और अन्य किसी से भी कट जाए, अन्य दूसरे से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो 1 से ही कटा ना, इसलिए 1 भाज्य नहीं है। 2 भी भाज्य नहीं है, 2 1 से कटा, 2 से कटा, और तो कोई 2 से नहीं, 2 को नहीं काटा, इसलिए 2 अभाज्य की श्रेणी में आएगा। 3 भी आपका अभाज्य है, क्योंकि 1 से 3 कटता है, 3 खुद से कटता है, और कोई 3 को माइकल हल काटने वाला नहीं है। 4 है, क्यों? 4 1 से कटता है, 4 खुद से कटता है, और 4 को काटने वाला डाटा 2 आता है। इस वजह से सबसे छोटी संख्या आपको कभी भाज्य में ऑप्शन में पूछ दे कौन है तो आपका 4 है। आई होप कि आप अभाज्य भी इसी से समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। और आपका प्रश्न अभाज्य से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, अभाज्य से रिलेटेड है। तो आपको नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए जब भी आप माध्यक पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या जानते हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, और जो संख्या जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले वो आपका कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य। अब देखिए सवाल बड़ी अच्छा कहा जाए इस प्रश्न को, प्रथम 6 अभाज्य। प्रथम 6 अभाज्य का मतलब सबसे पहला वाला अभाज्य संख्या कौन होगा। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या अभी चर्चा की, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपका 2 है। अर्थात यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। आपका ये तीसरा वाला प्रश्न है ना, ऐसे लिखा है प्रथम 6, संस्कृत में दे दिया है, अभाज्य संख्या का माध्यक ज्ञात करिए, माध्यक लिखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2, यानी यहाँ पे 2 देंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है, 4 तो होगा नहीं, 4 तो भाज्य की श्रेणी में जाता है, 5 आएगा, क्योंकि 5 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। उसके बाद 6 तो होगा नहीं, 6 तो भाज्य हो जाएगा ना, 7 आ जाएगा। 7 के बाद क्या आ जाएगा आपका 9, 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 1 से कटता है, 9 खुद से कटता है, 3 भी काट दिया, इसलिए 9 को हम अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। 11 आ जाएगा, और एक संख्या आपका आ जाएगा 13। आपसे टोटल 6 संख्या डिमांड किया है, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 संख्या लिख दिया। अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो यहीं पर आपका बन जाएगा माध्यक। क्या कीजिए, दोनों हाथ में टाएं टाएं टाएं, अर्थात एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, और बीच में बच गया जब 2 डाटा, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से फोड़ देंगे तो 7 को और 5 को जोड़ दीजिएगा तब 12/2, यानी आंसर कितना आ रहा है, 6। आपके ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में आपका 6 आ रहा है। बन जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाएंगे तो, और इसी को सब्जेक्टिव टाइप से बनाइएगा तो वैसे ही n = 6
सम करके फिर बना दीजिएगा। सर बना ही दीजिए। देखिए जब इसको सब्जेक्टिव मूड में बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे, गौर से देखो। दी गई डाटा में हम n बराबर लिखेंगे, इसमें n का वैल्यू 6 होगा। n का वैल्यू 6 क्यों होगा, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, यानी ये कौन सी संख्या आ गया अपना सम। और यहाँ हम अप्लाई करेंगे कौन सा फार्मूला, सम माध्यिका। और सम माध्यिका का फार्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस होल 1 अब बट्टा में दे देते हैं 2। सर n की जगह कितना बैठाइएगा 6, यानी 6/2 6/2 प्लस होल 1 अब बट्टा में दे देंगे 2। 2 से 6 को काटोगे 3 मरतबे में कट जाएगा, ये भी आपका 3 मरतबे में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3वां। 3 और 1 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4वां बट्टा में 2। इस लिस्ट में ढूंढो 3वां पद कौन है, 1 2 3, 3वां पद आपका 5 है और 4वां पद कौन है आपका 7 है। अब बट्टा में दे देंगे फॉर्मूला का 2, यानी ये हो जाएगा 7 5 12/2 काट कूट के 6। ऐसे भी ऑलरेडी आप 6 ऑब्जेक्टिव विधि से बनाए थे और ये था आपका सब्जेक्टिव विधि। आई होप कि इनको समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो हम प्रश्न संख्या 2 में आएंगे, टाइप 2 में, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए। रीड कैसे करेंगे सर, दिया है डाटा, यदि 24 27 28 31 34 x 37 इस टाइप से दिया है का माध्यक 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ के सुना देता हूं। आपका डाटा यदि 24 27 28 31 34 x 35 40 42 45 50 की माध्यक 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने आप को सवाल को देखने से हमें पता चल जाता है कि आपको आरोही क्रम में सजा है। आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में, देखिए ना, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अर्थात ये आरोही क्रम में ऑटोमेटिक आपका सजा हुआ है। तो आपको सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि तैसे आप किताब कॉपी में छाप दीजिएगा। कैसे छापेंगे सर, हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अपना डाटा है 24 है, 27 है, 28 है, 31 है, 34 है, x है, 37 है, 40 है, 42 है, 45 है और ये आ गया 50। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, वही कहानी है, दोनों हाथ में कलम पकड़िए और कलम के नोक से इसको काटिए। एक इधर काटेंगे, 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 एक इधर काटेंगे। x बच गया, x यानी माध्यक निकल गया। और देखिए आपका सवाल में दिया माध्यक कितना है, 35 है। तो माध्यक जब 35 दिया इसका मतलब हो गया कि ऑलरेडी आपका ये 35 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढिए, आपका 35 यहाँ है। ठीक है, ये तो सर आप इस विधि से बना दिया, ऑब्जेक्टिव विधि से। जब इसको सब्जेक्टिव में बनाएगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव ही बनेगा बाबू। देख सब्जेक्टिव में कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, x वाला को गिनना पड़ेगा 6। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये आ गया 11। और हम लोग जानते हैं 11 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विषम माध्यक। विषम माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। n की जगह हम कितना चिपका देंगे, 11 + 1/2 पद। और ये विषम माध्यक, माध्यक आपके सवाल में कितना दिया है, 35, तो माध्यक की जगह हम कितना दे सकते हैं इसमें, देख लेते हैं क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले रहने दीजिए। 11 1 हो जाएगा 12/2, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपको 6 मरतबा, यानी 6वां पद। इसमें ढूंढो 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना आया अपना x, और x क्या निकल गया आपका माध्यक, क्या निकल गया माध्यक। लेकिन ऑलरेडी आपके सवाल में माध्यक कितना दिया है, 35, अर्थात हम माध्यक की जगह कितना चिपका देंगे, 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 35। सवाल में बोल क्या रहा था, x का मान निकालिए और x का मान आपका हो गया 35। आई होप कि आप इस सब्जेक्टिव विधि से इनको समझ गए होंगे। अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको गौर से पढ़िए। कह रहा है एक बारंबारता बंटन की माध्य तथा बहुलक आपको क्रमशः दिया है। माध्य का वैल्यू, शुरू में चर्चा माध्य का है ना, तो माध्य का वैल्यू 28 लीजिएगा। और कितना दिया है आपको, बाद में दिया है तथा 16, ये गलत लिखा दिया, तथा 16 है तो बहुलक का वैल्यू 16 दिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, माध्यक का मान कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दी गई डाटा को आप क्या कीजिएगा, फटाफट लिख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। लेकिन इससे पहले, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग माध्य को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो x डैश से। वहीं अगर मैं माध्यक की चर्चा करूं तो माध्यक को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, m से। और बहुलक की बात करूं तो बहुलक को m नॉट से, m के नीचे 0 लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका m नॉट। और इन तीनों में एक संबंध होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक -2 गुने
माध्य कहिए या समांतर माध्य। अर्थात अगर मैं बहुलक की जगह एम नॉट इंडिकेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थ्री माध्यक, माध्यक की जगह एम इंडिकेट कर दिए तो 3m माइनस 2 गुने माध्य। माध्य को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? एक्स डैश से। आपकी परीक्षा में इस टाइप का फॉर्मूला आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुने समांतर माध्य। यहीं से हम फॉर्मूला नया क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन जाता है। बताइए तो बहुलक जो होता है माध्यिका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसे पूछेगा पता है? देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन आएगा यदि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? तो माध्य के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर जो है वो बहुलक कहलाता है। उसमें हमको किस में टिक मारना पड़ेगा? बहुलक में। अब इन्हीं प्रश्न में हम इसको लपेट लेते हैं। सॉल्यूशन आइए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है? शुरू में चर्चा माध्य का है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं माध्य का वैल्यू कितना आपको दिया है? 28 दिया है, तो यहाँ 28 दे दीजिए। फिर चर्चा किसका है? आपका बहुलक का। और बहुलक को हम लोग इंडिकेट करते हैं एम नॉट से, और बहुलक का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग? 16। हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है? माध्यक का, और माध्यक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इस मशीन में डालो। बहुलक की जगह हम कितना चिपका देंगे? तो कहिए सर 16। बराबर के सामने बराबर, 3 है फॉर्मूला का, था 3 और m के बीच में गुना है तो गुना रहने दीजिए। और m तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो m के बदला हम m ही रहने देंगे। और माइनस में आपका 2 है, इन दोनों के बीच में गुना का सिंबल है तो गुना का सिंबल दीजिए। और माध्य का वैल्यू कितना है आपका? 28 है तो 28 दीजिए। यानी 16 बराबर 3m, इसको गुना कीजिए तो 28 दूना कितना होता है अपना? 56। 28 और 2 को गुना करो। अब इसको कहेंगे बेटा तू माइनस वाला है, तुम इधर आ जाओ प्लस में, अर्थात ये हो जाएगा आपको 16 प्लस 56 में आ जाएगा, 56 आ जाएगा किसमें? आपको प्लस में। इधर हो गया 3m, इनको जोड़ो, 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12, 5 1 6, इसका एक हासिल 7 बराबर 3m। ये गुना में है। जब गुना वाला डाटा को इधर लाते हैं तो गुना वाला डाटा आ जाता है भाग में, और शॉर्टकट में यहीं से काट दीजिए। 3 से 72 को काटोगे ना तो 24 मरतबे में कट जाएगा। 24 तिया 72 होता है। फिर से 3 से 72 कितना मरतबे में कटेगा? 24 तिया, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। या नीचे ला करके आप भाग दे दीजिएगा। आई होप कि आप माध्य कितना निकाले हैं, इसमें माध्यक कितना निकाले हैं? 24। ऑप्शन में देखिए कहीं पर माध्यक का वैल्यू आपका 24 दिया है। करेक्ट आंसर सी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव विधि भी बन गया और सब्जेक्टिव विधि भी बन गया, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं, इतना बात लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी आप सब्जेक्टिव में बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आप इस स्लाइड में जो कुल मिलाकर के क्वेश्चन 1 2 3 दिए हैं इनको आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, लिखते हैं अगले स्लाइड को। आइए, तो आपका यही है अपना नेक्स्ट स्लाइड, और ये आपका भाषा पर आधारित ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इन ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव में प्रवेश कर जाएंगे। इनको थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं। कह रहा है चरों को आरोही या अवरोही, बचपन में सिखाए थे और अभी भी हम सीखे होंगे, और अभी आपको हम आरोही और अवरोही का चर्चा करके बताए ना। बढ़ते क्रम को आरोही और घटते क्रम को अवरोही कहते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम रखने पर बीच वाले मान क्या कहलाता है ना? इधर काटते थे, इधर काटते थे, इधर काटते थे, इधर काटते थे, बीच में जो डाटा पकड़ाता था उस डाटा को हम लोग क्या कहते थे? माध्यक। क्या कहते थे? माध्यक। माध्यक कहिए या माध्यिका, आपको बराबर वही आंसर रहेगा। तो जैसे कि यहीं पर एक समझ लीजिए, अगर हम 8 3 2 6 9 दे दिए, कहेंगे इसका माध्यक निकालिए, तो आप क्या करोगे? इनको आरोही क्रम में सजाओगे ना। सबसे छोटी डाटा 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो। जो बीच वाला डाटा बच गया ना, तो बीच वाला डाटा आपका क्या निकलता है? माध्यक निकलता है। आपको माध्यक में टिक आउट करना है। आपके मन में होगा प्रश्न, सर यह माध्यक नहीं लिखा, माध्यिका लिखा है। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 में आइए, और इनसे भी रिलेटेड आपका फॉर्मूला बता दिए हैं। माध्यक का 3 गुना, सबसे पहले तो इनको सीख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे जनाऊं आपको, तो बहुलक को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? फिर से एम नॉट हो गया। माध्य को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एक्स डैश से। और माध्यक को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं हम लोग? एम से। सवाल में दिया गया माध्यक का 3 गुना, माध्यक बोले तो एम, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना। फिर बोला है माध्य के 2 गुना, तो ये हो गया एक्स डैश माध्य के 2 गुना। दोनों का क्या बोला है? अंतर, और अंतर का मतलब होता है घटाव। अगर बीच में मैं अंतर कर दूं तो इन दोनों से क्या डाटा निकलता है? कहिए बहुलक निकलता है। तो बहुलक वाला वर्ड सूत्र क्या होता है? माध्यक का 3 गुना, यानी 3 माध्यक माइनस 2 गुने समांतर माध्य। यानी हमको किस में टिक आउट करना पड़ेगा? बहुलक में। इस ऑप्शन में देखिए सी नंबर में आपका बहुलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग क्या चीज़ की निर्धारण करने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं? आपको संचय बारंबारता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ऐसा मैं क्वेश्चन दे दिया,
इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यहाँ हम वर्ग अंतराल दे दिए हैं और यहाँ दे दिया आपका बारंबारता। यहाँ आपको संचय बारंबारता निकालना सीखना है। देखो कैसे सीखते हैं। वर्ग अंतराल तो हम लोग जानते हैं इस टाइप से देता है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, इस टाइप का हम दे दिए। और यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिए, 5 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, 8 दे दिए, 4 दे दिए। अब इसका कहेंगे आपको संचय बारंबारता निकालिए। कैसे निकलेगा संचय बारंबारता, गौर से देखिए। पहले 5 का 5 उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। फिर 5 को 3 में जोड़ दीजिए, क्रॉसिंग जोड़ होता है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। फिर 8 को 2 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 8 में जोड़ दीजिएगा तो 18, 18 को 4 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22। आपका संचय बारंबारता गलत है सही, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। कैसे, इनको जोड़ लीजिए। अगर ये जोड़ा आपका 22 आ जाता है तो आपका संचय बारंबारता सही है। यहाँ वाला डाटा और यहाँ वाला डाटा दोनों मिलना चाहिए। 5 और 3 8, 2 10, 8 18, 4 22, करेक्ट है। इस टाइप से हम संचय बारंबारता निकालते हैं। अभी मैं माध्यिका निकालना नहीं सिखाया हूँ, सिर्फ आपको ये बताया हूँ कि बारंबारता से हम संचय बारंबारता ज्ञात करते हैं। और संचय बारंबारता का उपयोग हमेशा कौन चीज़ में ज्ञात करने में आता है, ना माध्य और ना बहुलक। क्या चीज़ ज्ञात करने में आता है, माध्यिका। तो हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, माध्यिका को। सर ऑप्शन में माध्यक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, माध्यक हो या माध्यिका दोनों शब्द एक ही है। आइए, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसी होनी चाहिए। तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल जो होती है वो आपका अपवर्ज्य, ये आपको बाद में डिटेल से बताएंगे, यहाँ नहीं। इसके स्पेशल 5 मिनट का ही मात्र वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको तोरण, हालांकि तोरण आपकी परीक्षा में शायद नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो बताना मेरा कर्तव्य बनता है। आपको तोरण बताएंगे। तोरण होता है कैसे सर, इस टाइप से ग्राफ का पेपर दिया जाता है, ग्राफ कॉपी, और ग्राफ कॉपी में ऐसे आप इस टाइप से ऐसे आपको रंग रंग करके ना ऐसे लकीर खींचना पड़ता है, यही तोरण टाइप का जाता है। ये आपको स्पेशल 5 मिनट के वीडियो में बताएंगे। बहरहाल याद रखिए कि जब भी आप तोरण ज्ञात करोगे तो आपको जो वर्ग अंतराल जो इस टाइप से 0 से 10 है ना, इसको आप